अध्यक्ष महोदय, हम लगभग शताब्दी के बाद इस देश को जिस त्रासदी ने घेर लिया है उस कोरोना के संकट की चर्चा कर रहे हैं। और मैं यहां पर एक सांसद के नाते तो बात कर ही रहा हूं, मगर कोरोना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट के नाते भी काम कर रहा हूं, क्योंकि हमें भी कोरोना का अनुभव हुआ था और दूसरी बैच को बड़े कठिन प्रश्न पत्र थे, तुलना में हमें थोड़ा आसान था प्रश्न पत्र। मगर मैं सुन रहा था सभी मान्यवर सदस्यों के भाषणों को, और इक्का दुक्का अपवाद अगर छोड़े तो सभी ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और हमारे स्वच्छता कर्मियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने भाषण को या तो प्रारंभ किया या भाषण की समाप्ति के समय उनके प्रति आभार व्यक्त किया। और मुझे खुशी है कि उन्होंने सभी ने इनके प्रति इस सदन की जो भावना है, देश की जो भावना है, उसको अभिव्यक्त किया। मगर मैं समझ नहीं पाता था कि इसी तरीके का एक सिंबॉलिज्म, इसी तरीके की एक प्रतीकात्मकता का एक स्वर आलापते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम चरण में, जब ये कोरोना की त्रासदी का पहला कहर हमने देखा था, तब थाली नाद या तालियां बजाते हुए या दीप जलाते हुए हमारे इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का इजहार करने का, उसको अभिव्यक्त करने का एक अपील लोगों को किया। और उस अपील की आलोचना कर रहे लोग और यहां पर अपनी कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहे। मतलब मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जो भी करे इनको आपत्ति है, प्रधानमंत्री यहां आकर बोले आपत्ति है, न आए और न बोले आपत्ति है, प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाए आपत्ति है, लॉकडाउन न लगाए तो क्यों नहीं लगाते ये बोलते हैं आपत्ति है। तो मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि कई बार ये जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी चर्चा हम करते हैं, करनी भी चाहिए, मैं भी बोलूंगा, मगर ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है इसके प्रति वैक्सीन कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता। ये आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस से आप कृपया बाहर आइए। और मैं माननीय श्री शरद पवार जी यहां पर उपस्थित है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाते हुए कृतज्ञता का अपील किया था, तब पवार साहब और उनकी बेटी ने अपने घर के अहाते में आकर तालियां थालियां बजाई थी। आज पवार साहब यहां पर ससम्मान बैठे हैं, आगे में हमारे खड़गे साहब है, पीछे संजय राउत थे, अभी संजय राउत नहीं है, पता नहीं वो कब जाएंगे, मगर जो भी है, तो इनके बीच में रहते हुए भी पवार साहब ने एक समझदारी और सूझबूझ का परिचय दिया और प्रधानमंत्री के अपील को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जनता ने माना, पूरे देश ने माना, हर किसी नागरिक ने माना, हर भारतीय ने माना कि हमने इस कृतज्ञता को अभिव्यक्त करना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये जो पर्सनल प्रेजुडिस है, इससे जब तक आप बाहर नहीं आओगे, चीजों को सही रूप से आप देख नहीं पाओगे। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अंदर जाके देखिए और इस संदर्भ में सोचिए। आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी का भाषण में बड़े उत्सुकता से सुन रहा था। वो इस संसद की जो स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष हैं, बड़े अनुभवी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रेरित ऐसे नेताओं में से एक है। मगर कई बार लगता है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब जो हमें बताते हैं वो थोड़ा अपने दल के नेताओं को भी बताए। वो तो मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे कह रहे थे। अरे जरूर, ये मोदी वैक्सीन ले न ले, कोरोना की वैक्सीन ले न ले, ये तो आपके स्वाधीनता का विषय, हम तो केवल अपील कर सकते हैं। ये कोई इमरजेंसी के काल जैसा वो कैंपेन नहीं है नसबंदी वाला कि हर किसी को नसबंदी करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मगर कृपया इस पर्सनल प्रेजुडिस और ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसके प्रति आप, मैं मानता हूं कि थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस त्रासदी के बारे में सोचे, विश्लेषण करे और जो प्रधानमंत्री एक देश नायक के रूप में कह रहे हैं उसका स्वीकार करे, अनुरोध करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्चा यहां हुई, आंकड़ों का भी विषय आया और कई लोगों के भाषण में सुनता हूं सामने वाले, तब तो लगता है कि शेक्सपियर ने जो कहा था कि ये विश्व एक रंगभूमि है, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इतने नाटकीय भाषण करते रहते लोग, बिंदु कम होते हैं, नाटक ज्यादा होता है। मगर जो भी है, आदत के मजबूर हैं।
मगर मैं केवल एक बिंदु ज्यादा आग्रह से सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पूरे जनतांत्रिक तरीके से हमने इस त्रासदी का सामना किया है। मान्यवर, मैं बताने की जरूरत नहीं है कि फिलीपींस जैसा देश है या इजिप्ट जैसा देश है, देशों के नाम मैं नहीं लेता, कई देश हमारे मित्र देश भी है, मगर वहां पर जनतंत्र को एक दृष्टि से निकाल बाहर कर दिया गया इस नाम से कि हम इस त्रासदी का सामना कर रहे हैं। समाचार पत्रों पर कहीं पाबंदियां लाई गई, सोशल मीडिया पर नियंत्रण लाए गए, विपक्ष के लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। हमारे देश में जनतंत्र भी चलता रहा और इस त्रासदी के विरुद्ध में हमारा युद्ध भी चलता रहा। सदन रुका नहीं। अभी झा साहब बोल रहे थे कि मई महीने में त्रासदी का कहर हमने देखा, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी। वो चलने का समय नहीं है मान्यवर, पार्लियामेंट चलने का एक समय है। मई महीने में पुराने जमाने में चलती थी, अभी हम अप्रैल के पहले ही बजट को पास करके आगे बढ़ जाते हैं। हम समय पर काम करने वाले लोग हैं, ध्यान में रखिए। जनतंत्र में पार्लियामेंट को जब चलना चाहिए चली है। पार्लियामेंट के किसी सत्र की छुट्टी नहीं कि पार्लियामेंट को संबोधित करिए। प्लीज चेयर को संबोधित करिए। चलाया है हमारे सारे जो बाकी राज्य है उसमें से भी जहां जहां हमारे लोग सत्ता में हैं उन्होंने सदनों को चला के रखा है। जनतंत्र को बरकरार रखते हुए हमने इस त्रासदी का सामना किया है, हमने ये चलने दिया है, जिसको मैं मानता हूं कि सदन में ध्यान में रखना चाहिए। कई जगह उल्लेख आए, श्रीमान विपक्ष के नेता ने भी अपने कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया ये बताया। अगर मैं ये काम करने लगूं तो घंटा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे और सेवा ही संगठन के नाम से दूर दूर दराज क्षेत्रों में जाकर भी जनता की सेवा की, मरीजों के लिए दवाइयां पहुंचाई, मरीजों के लिए आवश्यक सामान जुटाए, जहां पर हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनके लिए भी सहयोग किया। और यह हमारा दायित्व मानते हैं, इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं है, यह हमारा दायित्व है। मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार से यहां बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसको अलग अर्थ से लिया जाएगा, मगर मैं बताना चाहता हूं कि ये सेवा भी आखिरकार हमारी जनतांत्रिक सोच के केंद्र बिंदु में है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जनतंत्र हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा है इस देश की, और सुशासन और विकास के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की प्रतिबद्धता हमारी इम्यून सिस्टम है। और जब सदन चलता है, जब चर्चा होती है, जब जनतांत्रिक संस्थाओं का निर्बंध रूप से काम करना और चलता रहता है, तब मानता हूं कि ये एक इस सिस्टम के लिए वैक्सीनेशन होता है, जिसका भी हम स्वीकार करते हैं। और हर कोई नागरिक हम मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ की इस लड़ाई में हमारा वॉरियर है, और उस पर कंधे से कंधा मिलाकर देश के नायक और हम सब कोरोना की त्रासदी का सामना कर रहे हैं। माननीय, मैं चंद मिनटों में समाप्त करूंगा, मगर कुछ बातों को कहना बहुत जरूरी है, और आप भी ये सुनकर बताएंगे कि आपने कहा अच्छा किया और समय लिया, तो कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि समय की सीमा है, इसे हमें कंक्लूड करना है 5 बजे तक। इतना ही कह रहा हूं कि एक और हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के द्वारा बहुत सारी सामग्री पहुंचा रहे थे, और ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड क्या है? ये पूरे तरीके से जनतांत्रिक तरीके से संचालित फंड है। किसी परिवार का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। पद पर रहे न रहे परिवार के लोग जिस फंड का नियंत्रण करते थे वो अब इतिहास की बात हो गई। अब ये नहीं चलेगा। अब जनतांत्रिक तरीके से हम फंडों का नियंत्रण कर रहे हैं, और हमने एक प्रदेश में, नाम नहीं लेना चाहता, दलगत राजनीति की बुआ आएगी, मुझे करना भी नहीं चाहता, मगर हमने ऑक्सीजन के लिए 201 करोड़ रुपया दिया, उसमें से कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। कई जगह हमने वेंटिलेटर मशीन दिए, स्टोर रूम में अभी भी पड़े हैं, ऐसे सीएजी के रिपोर्ट कह रहे हैं। तो मैं मानता हूं, मैं प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को पीड़ा होगी, उनकी पीड़ा में मैं और बढ़ोतरी नहीं माननीय सहस्त्रबुद्धे जी कंक्लूड करें, प्लीज कंक्लूड करें। वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही है, तब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, प्लीज कंक्लूड। संख्या के आधार पर, रोगी संख्या के आधार पर, और कितने वैक्सीन का आप तत्परता से उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में प्रदेशों की एफिशिएंसी के आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन का 100% जो लक्ष्य हमने रखा है उसको हम पूरा करेंगे। विकेंद्रीकरण और फेडरलिज्म ये हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। धन्यवाद। मैं गीता के अध्याय से समापन करूंगा, और गीता के अध्याय में जैसे कहा है कि अधिष्ठान करणम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। धन्यवाद। अंतिम बात है, एक जमाना था कि डेस्टिनी और डायनेस्टी में ही। धन्यवाद माननीय सहस्त्रबुद्धे जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। बन गई। मैं मानता हूं कि देश अब अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए कोरोना की त्रासदी का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। आइए
पूरे जनता जनार्दन का धन्यवाद। अभिवादन करे। धन्यवाद। अभिनंदन।